गुड मॉर्निंग बंधु। गुड मॉर्निंग। कुछ बताओ, स्वस्थ कैसे रहें लोग? देखिए यहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है तो कहते हैं कि हम खान पान अच्छा करें, टहलें, व्यायाम करें, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे अंदर की जो चेतना है, जिसको कह सकते हैं मन, जब तक वह स्वस्थ नहीं रहेगा तो बहुत हद तक शरीर उसको संभाल नहीं पाएगा। कहते हैं कि मन अगर स्वस्थ है तो वो शरीर को संभाल सकता है, लेकिन अगर आपका मन विकारों से युक्त है तो शरीर उसको बहुत देर तक संभाल नहीं सकता। आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में किसी भी शरीर की व्याधियों के लिए 3 प्रकार की चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल माना गया है, वात, पित्त और कफ। तो इसको हमने पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में। तो उन्होंने अल्टीमेटली लास्ट में उत्तरकांड में जो काकभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद होता है, तो गरुड़ जी काकभूषुंडी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इसी संदर्भ में हमें पूछा है कि बताइए व्याधियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं और रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने कहता है कि सारी की सारी व्याधियाँ जो होती मन से उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान सुनिएगा, कहते हैं मोह सकल व्याधुंकर मूला। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहते हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि मोह सभी प्रकार की व्याधियों का मूल है। किन ते पुण्य उपजहि बहुत शूला, जो शूल उत्पन्न होता है, जो कष्ट उत्पन्न होता है, उससे बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं मोह से। फिर कहते हैं काम बात कफ लोभ है अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर काम वासनाएं से ले लें या इच्छाओं से ले लें, अगर वो बैलेंस नहीं है, लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको वात रोग होने की संभावना ज़्यादा है, साइंटिफिकली प्रूफ। हाँ। फिर कहते हैं काम वात कफ, अगर आपके अंदर लोभ बढ़ रहा है, जैसे कि आजकल लगातार भौतिकवादी परिवेश में किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, या 1 से 2, 2 से 3, तो कहते हैं कि अगर लोभातुर व्यक्ति है तो उसके अंदर कफ वाली बीमारियों की संभावना ज़्यादा हो जाती है। फिर कहते हैं क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। अब यदि हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं अगर पूरा नहीं हो पा रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर क्रोध पैदा होगा। और क्रोध आपके, कहते हैं कि जैसे ही आप क्रोधित होते हैं, साइंस भी ये कहता है कि आपके अंदर एसिड लगातार फॉर्म होते हैं, तो कहते हैं क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, यानी पित्त से संबंधित रोग हैं। आज देखिए कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, चाहे शुगर की समस्या हो, ये सारे अगर आप देखेंगे स्वभाव में, तो जिनको ये है कहीं ना कहीं क्रोध, वो ज़्यादा क्रोधी है स्वभाव से, बात बात में चिड़चिड़ापन, बात बात में किसी के ऊपर रिएक्शन कर देना, तो ये सारी समस्याएं उस लोभ से उत्पन्न होती हैं। तो कहते हैं काम बात कफ लोभ है अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जाए, मोह सकल व्याधिंकर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुत शूला। इसी प्रकार से 7 रोगों की व्याख्या आगे की है काकभूषुंडी ने। तो ये 2 लाइनें थी जिसका मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो कर गए वो काफ़ी कर गए, बस उनको मतलब हम प्रिजर्व भी नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से। बिल्कुल। अब देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, वह बाहरी उन्नति की परंपरा नहीं रही है। जैसे आप अगर लगातार बाहर उन्नति करते रहें, साइंस उन्नति करता रहे, वो ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अंदर की तरफ यात्रा की है, अंतस की तरफ यात्रा की है, और देखा है कि सबसे बड़ी दुनिया और शांति अंदर है। शायद इसीलिए भारत ने आज तक किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है। जब भी विजय प्राप्त की है, अंदर की विजय प्राप्त की है। बुद्ध ने अपने आप को जीता, महावीर ने अपने आप को जीता, राम ने अपने आप को जीता, कृष्ण ने अपने आप को जीता। ये अपने अंदर के जीतने की कहानी है भाई साहब, और हम अभी बाहर की तरफ पड़े हैं। तो हमारी दुनिया बड़ी विचित्र है, और मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि हम अपने पूर्वजों की स्थाति को, इस कंसेप्ट को, अंदर की तरफ की यात्रा को हम संभाल कर रखें। धन्यवाद।